आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंकर, जय माँ, जय नमो देव। ओम हन हनुमते नमः। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज हम लोग पिक क्रिस्टल रीडिंग रखेंगे। ये एक पेंसिल है क्रिस्टल की, ये क्लियर कॉट की है और ये वाली है रोज। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है, आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। दो पेंसिल्स हैं, ठीक है। और हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ये क्लियर कॉट्स का जो पेंसिल चुना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लियर कॉट क्या होता है कि आपको क्लैरिटी देता है, आपके आसपास का ऑरा क्लीन कर देता है, आपके लाइफ के आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे दूर कर देता है। और इसके अंदर यदि आप इसके साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी आपके लाइफ की क्लैरिटी मिलती जाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको आने वाली चीज़ों मतलब ले देखिए इसका विज़न आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। तो ये है इसकी इम्पोर्टेंस। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में अब क्या हो रहा है। आर्च एंजल्स और एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी पहले चेंज करेंगे और आज हम आर्च एंजल्स के कार्ड लेंगे और फेरी मदर के कार्ड लेंगे और दोनों में देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी किसकी एनर्जी आएगी क्लियर कार्ड्स में। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ चुके हैं, हम लेंगे। ओके, तो चलिए अभी हमारा एक कार्ड और बचा है, एक कार्ड और ले लेते हैं। वाओ द फूल, वाओ, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई हिडन चीज़ है जो आपको पता भी है और आपको पता नहीं भी है। कुछ ऐसे बैक ऑफ एरिया में कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ में यदि आपकी लाइफ की पोजीशन देखूँ तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अभी इन दिनों थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर आप थोड़े से वरी हो, पर थोड़े परेशान हो और आप सोच रहे हो कि कहीं से कोई मैसेज आ जाए, कोई इंतज़ार कर रहे हैं आप। जबकि एक वक्त ऐसा था कि पैसे से रिलेटेड, घर गृहस्थी, आसपास के लोग, ज्ञान, ये सब एक बहुत अच्छा आपका पास था, लेकिन आपको सुख, शांति की नींद, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं थी। मतलब आप एक डरे हुए, सहमे हुए, रात को नींद नहीं आना, बहुत सारी बातों को लेकर परेशान होना, ये सब आपकी लाइफ में से चल रहा था। अब आने वाले दिनों की यदि मैं बात करूं तो आपको एक इन चीज़ों का पता चलेगा कि वो कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में पीछे से आप पर वार करता है, यह आपको पता चलेगा। मे बी कुछ आप ऐसे आध्यात्म से रिलेटेड या आप ऐसी कोई प्रोसेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जो कि आपको आने वाले दिनों में जो आपके ऊपर प्रहार होंगे या आपके पीछे कुछ साजिशें होंगी, इसके बारे में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जी आ रही है एक फूल की एनर्जी आएगी। मतलब इन सारे कष्टों में जो आप रुके हुए हो, थमे हुए हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ों से आप जो गुज़र रहे हैं, मैं अब आने वाले दिनों में देख रही हूँ कि आप एक निश्चल मन के और एक आनंद रूप में और एक ईश्वरीय भक्ति में, कहना चाहिए कि आप एक डिवाइन के काम में आप आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले फ्यूचर के टाइम में, मैं देख रही हूँ। तो क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बैक साइड में कौन आपके पीछे साजिश कर रहा है, ये आपको पता चलने वाला है। जो बहुत दिनों से आप कंफ्यूज हो, ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ, तो ये कंफ्यूजन आपके लाइफ में से दूर होने वाला है। और यदि आप अपनी इच्छाओं को,
अपनी आकांक्षाओं को, अपने ड्रीम्स को अपने कंधों पर लादकर आप अकेले निकल जाने वाले हैं। और आपके साथ होने वाला है डिवाइन, आपके साथ होने वाले हैं एंजल्स, आपके साथ होने वाले हैं ईश्वरीय शक्तियाँ, क्योंकि यहाँ सूर्य का कार्ड है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ की। इन सब चीज़ों में से आप बाहर निकल के अपने लिए कुछ एक नया कदम लेने वाले हैं। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, जो कि एक न्यू मैसेजेस लेकर आ रहा है। ओ गॉड, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ ग्रेट, यहाँ नीचे सन का कार्ड है। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपके मैं इतना ही कह सकूँगी कि कार्मिक साइकिल फिनिश हो गई है। यदि मैं इन कार्ड्स को और देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा था, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका फिनिश होने वाला है। अब आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि आपका लाइफ का एक चक्र फिनिश हो गया है। आपकी लाइफ के एक ऐसा जो चक्र चल रहा था जहाँ पे साजिशें थी, जहाँ पर पीछे से वार हो रहे थे, तो ऐसा कोई था जो आपका दोस्त था, ऐसे थे जो आपके एंजल्स भी थे, ऐसे थे कि कोई चीज़ थी जो आपको सपोर्ट भी कर रही थी इस टाइम पर। और इन सब चीज़ों में से अब आप बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पर मुझे ऐसा सन का कार्ड नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, जो एक नन्हा मुन्ना सा है, जो एक निश्चल मन का है, जिसे कुछ पता नहीं है, दुनियादारी की कुछ चीज़ें नहीं है। इसका मतलब है आपकी लाइफ में एक जो न्यू बिगनिंग होने वाली है। द फूल का कार्ड जो आपको एक न्यू बिगनिंग, एक निश्चल मन के साथ जो आप न्यू बिगनिंग करने वाले हो, उसको ये प्रमाणित करता है कि वहाँ पर अब जब आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये न्यू बर्थ का कार्ड भी बताता है, आपका एक नया जन्म होने वाला है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपकी जो एक कार्मिक साइकिल थी वो फिनिश हो रही है। अब आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आप अपने लिए खड़े रहने वाले हैं। अब यदि आपके कोई प्रहार करेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ये आपके अंदर एक साहस भी आने वाला है। तो आप एक साइकिल से दूसरी साइकिल की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। इस टाइम पर एक पीरियड फिनिश हो रहा है आपका, और आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक कार्मिक पीरियड फिनिश हो रहा है और एक नए साइकिल की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं फेरी मदर आपको क्या बताना चाहती है। ये भी एक एंजल्स ही होती हैं फेरी मदर, और फेरी मदर मैं जानना चाहूँगी कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। क्या आपकी जो न्यू बिगनिंग हो रही है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपका लाइफ का कुछ ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म का कुछ कार्मिक था और वो कार्मिक आप फिनिश करके अब आगे बढ़ने वाले हो। यदि ये सही ही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आपको लेट गो करके आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी एक जो न्यू जर्नी है, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आएगी, उसको पकड़ के आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। प्रीशियस टाइम, तो आपका जो टाइम है वही आपका वैल्यूएबल चीज़ है। प्रीशियस क्या होता है? स्टोन होते हैं, आपके डायमंड होते हैं, आपका गोल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके लिए डायमंड गोल्ड क्या है? आपका टाइम है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने लाइफ के गोल, आपके लाइफ की इच्छाएं, ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यस, प्योरिटी। तो जो आपने दुख झेले हैं, जो आपने कष्ट झेले हैं, जो आपने तकलीफ़ें झेली हैं, बैक ऑफ माइंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, हार्ट जो आपका टूटा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आपको प्योर करने की ज़रूरत है। ये एक प्योरिटी है, ये आत्मा का कार्ड है। जब आप यहाँ से आपको प्योर करके जब आप आगे बढ़ोगे, तो ही आपके अंदर एक जो निश्चलता है, जो एक चंचलता है, जो एक निस्वार्थ भाव है, उसके साथ आप अग्रसर हो जाएंगे। यस, अग्रसर हो जाएंगे। यह जर्नी का कार्ड आ चुका है, तो ये कंफर्म है कि आप एक नई साइकिल में आप प्रवेश करने वाले हो। अपने मन, बुद्धि, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि वो हीलिंग हो जाए बस। और देखिए, हीलिंग का कार्ड आ गया। हीलिंग कह रहा है नेचर सिंग्स, आपको नेचर के बीच में जाना है। नेचर क्या गाना गा रही है? इंस्पिरेशन। वाओ, फेरी आपको इंस्पायर कर रही है, फेरी आपकी हेल्प कर रही है। फेरी आपको ये बताना चाहती है कि अब आपका टाइम आ चुका है नई जर्नी में जाने का। अब आपको दुविधा में नहीं अटकना है, उस दुविधा से निकलकर ऊंची उड़ान भरने का टाइम आ चुका है। एक नई जर्नी पर जाने का टाइम आ चुका है।
यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि थोड़ा नेचर के बीच में जाइए, नेचर के बीच में आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। यहाँ पर आप जो कंटिन्यूस परेशान हो रहे थे वहाँ से निकलकर आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने का टाइम आ चुका है। वाओ! तो आपकी न्यू जर्नी के लिए, नए गोल की तरफ जाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर आपको नई जर्नी में जाने के लिए बहुत सारी शक्ति प्रदान करे। ये ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आर्च एंजल्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आर्च एंजल्स प्लीज़ हेल्प। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। 2 ऑफ फैल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग मिलकर या 2 लोग मिलकर आपस में मिलकर कुछ नया वंडरफुल कुछ क्रिएट करने वाले हैं, और स्पिरिट गाइड के द्वारा ये सब होने वाला है। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आपको जो प्यार करते हैं उनके साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन गाइडेंस आपको यहाँ ही कहा जा रहा है। आपकी लाइफ का जो मीनिंग है वो ढूंढने का टाइम आ गया है। आपको सर्च करना है कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि आपका शायद जो एक पीरियड फिनिश हुआ है वो कार्मिक पीरियड था, और अब जो नया चालू होने वाला है वो आपका डिवाइन टाइम चालू होने वाला है। ऐसे टाइम पर आपको कुछ डिवाइन से रिलेटेड या डिवाइन गाइडेंस में काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अल्टरनेटिव अप्रोच करना चाहिए, थोड़ा कुछ चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। सराउंड योरसेल्फ विल विश टीचर्स एंड फ्रेंड्स। या तो आपको कोई टीचर मिलेगा या कोई फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, 6 ऑफ माइकल। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपका एक जो टाइम है वो फिनिश हो गया है। तो ये कंफर्मेशन का कार्ड आ गया है कि आपका एक टाइम है जो फिनिश हो चुका है। अब आपको गहरी सांस लेनी है अपने सॉरी आपको थोड़ा सांस लेनी है, थोड़ा सा रिलीफ हो जाना है, और न्यू प्लान्स बनाने हैं न्यू जर्नी की तरफ अग्रसर होने के लिए। आपको एक ट्रैवल करना है, रीलोकेशन पर जाना है। तो देखिए यहाँ पर फेरी मदर भी जर्नी की बात कर रही हैं, आर्च एंजल माइकल भी आपको कह रहे हैं कि आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, बिल्कुल एक्शन लेने का टाइम आ गया है। सॉल्यूशन, यस, सक्सेस तो आपको मिलने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, पेशेंस लेकर आना है। जैसे कि मैंने बताया आपको पुरानी चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा, तो यस आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, और हीलिंग एनर्जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पर द लवर का कार्ड फिर से आ चुका है। आजकल रोज लवर का कार्ड आ रहा है। मेक चॉइस फ्रॉम योर हार्ट एंड डीप इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव। आपको यदि पावर ऑफ लव को समझना है तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि लव में होता है ट्रस्ट, इमोशन, कमिटमेंट, और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। यदि आप ये चीज़ करते हैं तो आपको सच्चा प्यार है, और यदि वो ऐसा कर रहा है तो ये सच्चा प्यार है। आपको सच्चे प्यार की परिभाषा समझा रहे हैं आर्च एंजल रफेल, ताकि आपका हृदय कोई तोड़ न सके, कोई आपको धोखा न दे सके, कोई आपको चीट न कर सके, क्योंकि आपको एंजल्स भी आपको इंस्पायर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी एक जर्नी आ रही है, एक जर्नी फिनिश हो रही है, नई जर्नी की तरफ आप जा रहे हो। आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, डिवाइन गाइडेंस लेने का टाइम आ चुका है। आप चाहे तो इस रीडिंग को एक बार और देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि इन दिनों कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ है तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा प्यार लेकर आना है, अपने अंदर एक ट्रस्ट लेकर आना है, अपने अंदर एक कमिटमेंट लेकर आना है। आपका जो इमोशन है उसको अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ करना है, न कि अपने आप को हर्ट करने के लिए यूज़ करना है। क्योंकि जो हो चुका है उसको आप बार बार याद करोगे, रिकॉल करोगे, तो आप ही हर्ट होते जाओगे। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसे छोड़ के उसे गिव अप कर दो, छोड़ दो, फॉरगिव कर दो। क्यों? क्योंकि वो एक कार्मिक पीरियड था। कार्मिक पीरियड फिनिश हो जाता है, और यदि हम उसको लेकर बैठते हैं तो वो कार्मिक पीरियड हमारा नया डेप्थ स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको उस पीरियड में से निकल के बाहर जाने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी पर जाने वाले। क्योंकि ये फूल का कार्ड एक नई जर्नी को बताता है
फेरी मदर भी एक नई जर्नी को बताती है। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आपको एक नई जर्नी पर जाना है, तो आपको नई जर्नी तो आपकी स्टार्ट हो रही है, नो डाउट। बस यही है कि पहले अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आइए, एक नई जर्नी पर जाने के लिए संकल्प लेकर आइए, विश्वास लेकर आइए। मैंने एक नया ग्रुप स्टार्ट कर दिया है और जल्दी से मैं उसकी लिंक कल भी डाल चुकी हूँ, कल के मेरे वीडियो में वो लिंक है, आप जाएं उस लिंक को क्लिक कीजिए और उस ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम अपने माइंड को किस तरह से पावरफुल बनाएं, किस तरह से पॉजिटिविटी माइंड में लेकर आए, उस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वीडियोस लेकर आते हैं, मंत्रास लेकर आते हैं। चाहे तो आप वहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ गुणदक्षिणा लेते हैं हम, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच चालू हो चुकी है, लेकिन अभी एंट्री हो रही है, स्टार्ट में 1-2 दिन में कर लूँगी, ठीक है। तो ये थी पहले का रीडिंग, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर कॉर्ड्स का आया है, मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर आपकी लाइफ में कुछ मैसेजेस आएंगे, आपको इंट्यूशन के ज़रिए मैसेजेस आएंगे, तो आपको एक्शन लेने के लिए, रेडी लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये टाइम आपका प्रीशियस टाइम स्टार्ट हो चुका है। नाउ टेक योर एक्शन, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए, जिन्होंने रोज कॉर्ड को चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी रोज कॉर्ड को चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन सी चेंजेस आ रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं आर चेंजेस, और आपको एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, फेरी मदर आपको क्या बताना चाहती है। तो यहाँ पर ये जो रोड कॉर्ड्स है वो आपके हृदय चक्र को भी बताता है कि आपके प्यार कितना है आपके लाइफ में, आप अंदर से कितना बहुत ज़्यादा प्यार, ममता, मोहब्बत, सबके लिए प्रेम, सबके लिए केयरिंग, इस तरह की भावनाएं आप रखते हैं, और आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आर्च एंजल और एरियल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि पहले वाली रीडिंग में तो उनकी एक कार्मिक पीरियड फिनिश हो रही है, नई कार्मिक पीरियड में लोग जा रहे हैं। चलिए, एक अनाउंसमेंट फिर से है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दी है, कल भी डाल दी थी, आज भी डाल दूँगी मैं। तो जिन जिन को ज्वाइन करना है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं, वहाँ बाद में मैं सारी डिटेल जानकारी दूंगी, वहाँ हम क्या करने वाले हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड, वाव, ट्रैवल। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सब ट्रैवल 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 हो रहा है। ये ट्रैवल 2 टाइप के हैं, या तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, या आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फिनिश हो रहा है, दूसरे साइकिल में आप प्रवेश कर रहे हैं, आप विदेश यात्राएं कर रहे हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं। विदेश मतलब हमेशा दूसरे कंट्री नहीं होता है, ये आपका वाव, ये आपका वो भी होता है क्या, यहाँ मैं यदि रीडिंग देखूं तो 2 चीज़ें ऐसी आई हैं कि आपकी लाइफ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यात्राएं बहुत होती हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करती रहती हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं, या आप खुद की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 50+ हो सकती है आपकी उम्र भी, या आपके घर में ऐसे कोई बुज़ुर्ग है जो ज्ञानी हैं, जिनको हर चीज़ का नॉलेज है, जो हर कदम को फूक फूक कर रखते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कोई हो सकता है, या तो आप खुद ही हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बिखर गई हैं, ख़त्म हो गई है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जिसने आपकी लाइफ को हिला के चला गया, या आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रॉय करके चला गया। ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इतना तूफान के रूप में भाग रहा है और ऊपर से उसके हाथ में स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ को तहस नहस कर रहा है और आप स्टक हो गए हो, इंतज़ार कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूँ। और आप अपने आप को कई बार बहुत बंधा हुआ महसूस करते उन बातों से, उन सिचुएशन से। लेकिन आपको एक बात कह दूँ कि अब आपने कुछ ऐसी प्रोसेस की है, या कुछ
ऐसा काम किया है जिसके कारण अब आप एक मैजिशियन की भूमिका में जाने वाले हैं। आपको नॉलेज है, आपके हाथ में हर चीज़ मिल जाने वाली है। वॉन्ड्स होगा, पेंटिकल्स होगा, कप्स होंगे, चारों एलिमेंट से आपको भरपूर कर दिया जाएगा। और अब आपको जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रबल हो रहा था, उन सब चीज़ों में से अब आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन आप अभी भी कुछ आगे देखना नहीं चाहते हो, अभी इसको समझना नहीं चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी पुराने लोग हैं, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, ऐसा फील हो रहा है, और जिसके कारण आपकी पूरी लाइफ बिखर गई है, पूरी लाइफ बिखर गई है, और आप स्टक होके बैठ गए हो कि क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ मुझे हर चीज़ बाद में सब दुखी 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 दुख नज़र आ रहा है, जबकि इन सब में एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि अब आप मैजिशियन हो। तो मैजिशियन होने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन आप जितना पॉजिटिव वे में करेंगे, उतना ही आप अपनी एनर्जी चेंज कर पाएंगे, अपनी दुनिया बदल पाएंगे, अपने लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उन खुशियों को चाहते हैं तो उन खुशियों को मैनिफेस्ट कीजिए। अपने स्वास्थ्य को चाहते हैं तो अपना स्वास्थ्य के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कार्मिक था जो कि आपकी लाइफ में अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि दी एंड हो गया है और आप एक नई जर्नी में जा रहे हो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपका भी कार्मिक पीरियड चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि आपको अभी स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, और आप कई बार बंधा हुआ, स्टक हुआ, इंतज़ार करते हुए, परेशान होते हुए, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो चलिए आपके लिए हम लोग गाइडेंस लेते हैं फेरी मदर से। फेरी मदर आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या आपके लिए कौन सी नई उम्मीदें लेकर आना चाहती है कि इस प्रॉब्लम से आपको कैसे बाहर निकाला जाए, या आपको कौन सी एनर्जी में जाना चाहिए, या आप क्या करें कि आप अपने आप को संभाल सके। तो आप चाहें तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कुछ 21 दिन का मैं प्रोसेस करवाऊँगी, और वहाँ पर सारी अनाउंसमेंट होगी। सेलिब्रेशन, वाओ, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है, उम्मीद है। और आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को चाहते, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, उन चीज़ों के लिए आप लॉ ऑफ एट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। आप खुशियाँ चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आप लोगों का ट्रस्ट चाहते हैं, तो यस, आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। विश वाइजली, यस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लॉ ऑफ एट्रैक्शन करना है, तो आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, उसको सही चीज़ बोलें और करें, क्योंकि हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन ही आपका दुश्मन हो। कहीं आप रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ना कर लें, ये बात ध्यान रखिए। जैसे मैं फ्री होना चाहती हूँ अपने दर्द से, तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, सीधा सा मैनिफेस्टेशन ये है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे स्वस्थता मिल चुकी है, आई एम हेल्दी पर्सन। तो ये याद रखिए, आप जो विश करते हैं यदि वो गलत है तो यूनिवर्स आपको वही देगी जो आप बोल रहे हैं, भले आपकी भावनाएं कुछ भी हो। यूनिवर्स आपकी भावनाएं नहीं समझती, यूनिवर्स आपके शब्दों को समझती है, लेकिन उन शब्दों को समझती है जो एक पर्टिकुलर आता है, जिसको हम स्विच वर्ड भी बोलते हैं। तो आपको आपकी लाइफ में थोड़ा मॉडरेशन करना है, थोड़े चेंजेस करना है आपके खाने पीने को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने वॉकिंग, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना है, क्योंकि यहाँ लाइफ एनर्जी का कार्ड है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल कार्ड। तो लाइफ एनर्जी लेने के लिए आपको सन के बीच में जाना पड़ेगा। जब सूर्योदय होता है उसके बीच में जाइए, जब रात को चंद्रमा आता है तो उसके बीच में जाइए, क्योंकि वही चीज़ आपको हीलिंग करने वाले हैं, वही आपको हील करेंगे। आप चाहें तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बार बार आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं आज एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आएंगे। ओके, किंग ऑफ एरियल।
ओके यहाँ पर जिस तरह से एक सेलिब्रेशन का कार्ड है और यहाँ पर विश वाइजली का कार्ड है, तो आर्चएंजल एरियल आपके लिए कह रहे हैं कि आप जो प्लान बना रहे हैं, आप जो वर्किंग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को यूनिवर्स आपको देख रहा है। तो आप अपने काम को बहुत प्रोफेशनली रूप से कीजिए और फाइनेंशियल रूप से आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आप जिस ये जो मनी रिलेटेड से सब प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं, आप बहुत जल्दी इससे बाहर निकल के आ जाएंगे। आपको जहाँ जाना है वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको सही चीज़ों को चुनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है। तो मे बी आपको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जर्नी का भी कार्ड है, द वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो फिर आपको मूव ऑन तो होना ही होगा। आर्चएंजल एरियल, ओके। तो करेंट चैलेंजेस आपको जो परेशान कर रहे हैं, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। देखिए बार बार आपके लिए ये मेरे मुंह से निकल रहा है कि आपको वो उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपने कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और यही कार्ड ये बता रहा है कि नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ गलत मैनिफेस्टेशन के कारण आप इन स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। यह आपके भाग्य नहीं है, आपने कुछ मैनिफेस्ट गलत कर लिया है। अब आ गया है टाइम आपको वहाँ से बाहर निकलेगा। टाइम टू मूव क्विकली, चूज़ लॉजिक ओवर इमोशन एंड सडन चेंजेस। आप अपने जो इमोशनली जो आप सोच रहे हैं वहाँ से तुरंत आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, नया एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। जस्टिस आपके साथ होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ये जो कार्मिक में आप फंस गए हैं या ये इस बैड थिंग में आप जो फंस गए हैं, वहाँ से निकलने का टाइम आएगा और आपके साथ जस्टिस होके रहेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जस्टिस होके रहेगा, आपके फेवर में होगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से आगे बढ़ते रहना, डोंट गिव अप। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मॉडरेट करना पड़ेगा। आपकी ड्रीम्स एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो आपको समझने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन में कभी भी नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, आप एकदम स्विच वर्ड का प्रयोग कीजिए ताकि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके जो आप रियली चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं आपका टाइम आ चुका है मूव ऑन होने का, आपका टाइम हो चुका है सही चीज़ चुनने का, क्योंकि एंजल्स एरियल्स आपके सपोर्ट में आके खड़े हैं और आपकी इस दुविधा, इस फ्रस्ट्रेशन, इस फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब से वो बाहर निकालने के लिए आपके किसी न तो किसी को आपको मदद के लिए भेजेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये भेजा गया है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको कहीं और लेके जाया जाने वाला है जहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ है। आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है और आप जो भी मांगते हैं उसको सोच समझ कर मांगिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मांग लेंगे, समझ के मांगिए। कैसे मांगना है ये सीख लीजिए। ये सब चीज़ें आपको हमारे इधर सिखाई जाती है, समझाई जाती है, आपको कनेक्ट रखा जाता है और आपको गाइड किया जाता है। गुरु दक्षिणा ली जाती है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी रीडिंग थी। देखिए किसके साथ से रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स।